इसके बारे में पढ़ रहे अपन आयन के बारे में। परमाणु के आवेशित होने पर उसे क्या कहते हैं, धन आयन कहते हैं। देखो परमाणु आवेशहीन होता है, क्या होता है परमाणु आवेशहीन होता है। ये परमाणु होता है, इसमें क्या होता है प्रोटॉन होता है, इसमें क्या होता है न्यूट्रॉन होता है, और जो बाकी जितनी भी कक्षाएं होती है यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो परमाणु होता है उसका आवेश सॉरी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब ये जो कूलाम होता है ना ये किसमें होता है, ये कौन सा होता है ऋणात्मक होता है। ये कौन सा होता है ऋणात्मक होता है। कौन सा होता है ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद जो अपना प्रोटॉन होता है इसका भी आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये जो 19 कूलाम होता है ना ये कौन सा होता है धनात्मक होता है। कौन सा होता है ये धनात्मक होता है। ध्यान कौन सा होता है धनात्मक। अब मुझे बताओ जो नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आवेशहीन हो जाएगा। तो हम एक साधारण भाषा में पूछे तो परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है आवेशहीन होता है। क्या होता है परमाणु आवेशहीन होता है। परमाणु पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। लेकिन किसी अवस्था में परमाणु के आवेशित होने पर कौन सी अवस्था में परमाणु के आवेशित होने पर किसका निर्माण होता है धन आयन का। किसका निर्माण होता है धन आयन का। अब देखो कैसे धन आयन होता है, कैसे क्या होता है ऋण आयन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो आयन होते हैं ये आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। हम बोल सकते हैं पॉजिटिव आयन, हम बोल सकते हैं नेगेटिव आयन, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी धन आयन की। धन आयन होता क्या है, कहते किसे हैं धन आयन, ठीक है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं कक्षाओं में होते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में चला जाता है, या इलेक्ट्रॉन का उसने क्या कर दिया है त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया उसने त्याग कर दिया, तो वह आयन कौन सा कहलाएगा धन आयन। यानी ये आयन क्या हो जाता है धन आवेशित हो जाता है। कब, जब कोई आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्या करता है त्याग करता है, तब तो क्या होता है धन आयन होता है। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है ग्रहण करता है तो वो क्या कहलाता है ऋण आयन कहलाता है। अब देखो नेगेटिव आयंस ऋण आयन। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ग्रहण करता है, किसको ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है ग्रहण करता है, तो वह क्या कहलाता है ऋण आवेशित या ऋण आयन कहलाता है। यानी वो क्या हो जाता है ऋण आवेशित हो जाता है या ऋण आयन कहलाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो वो क्या हो जाता है ऋण आवेशित हो जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है ऋण आयन कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है ऋण आयन कहा जाता है, ठीक है।